प्लास्टिक के कौन देता है ये। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अभी देखा मैंने जस्ट रियांश को नीचे छोड़ के आई हूँ, वो चला गया है स्कूल और यहीं से मेरा दिन शुरू होता है। जब मैं घर पे आती हूँ तो थोड़ा टाइम फिर मैं मोबाइल देखती हूँ, कुछ कमेंट्स आए हैं क्या, कितने व्यूज़ आए, कितने सब्सक्राइबर बढ़े। ये हर दिन का एक एक्साइटमेंट रहता है, क्यूरोसिटी रहती है। तो वो मेरा चलता है, आधा घंटा इसमें कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। और फिर एक बार काम करने लग गई तो फिर मैं मोबाइल को साइड में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे क्या हम सबको ही पता है, हम 5 मिनट जस्ट चेक करने के लिए मोबाइल लेते हैं और उसमें आधा घंटा 1 घंटा कैसा निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। और फिर बाद में हम ही अफसोस कर देते हैं कि इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मोबाइल देखो, उसे साइड में रख दो और फिर सारे अपने काम कर लो, फटाफट हो जाएगा काम। रियांश और अश्विन दोनों ही इस टाइम घर पे नहीं रहते हैं, तो इस टाइम ये वाला टाइम मेरा वाला टाइम रहता है। तो आराम से मैं चाय वगैरह पीती हूँ या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ चाय पीने से पहले, और फिर मेरे काम स्टार्ट होते हैं। तो ये कल के कपड़े धुले हुए थे, बेडशीट और कवर, तो वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए। फिर ये जो मच्छरदानी है वो निकाल दिया, बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये मच्छरदानी बहुत सालों से हम यूज़ करते हैं, इसके बिना हमको नींद ही नहीं आती है, क्योंकि एक भी मच्छर रहना पूरी रात की नींद ख़राब हो जाती है। तो ये सबसे बेस्ट है, यही लगा के चाहे गर्मी हो ठंडी हो कोई भी सीज़न हो, ये हमें चाहिए रहता है। उसके बाद मैं बना रही हूँ अभी चाय। मोबाइल मैंने देख लिया, बाकी फ़ोल्ड कर दिया, मच्छरदानी बेड भी साफ़ कर दिया, झाड़ू और वो तो मैंने पहले ही कर दिया था रियांश जाने से पहले। पोछा बाकी है तो पोछा मैं करूँगी। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि सुबह की शुरुआत चाय से ना हो तो फिर क्या ही मज़ा है। चाय तो चाहिए रहता है, एक एनर्जी आती है, दिन शुरू हुआ ऐसे लगता है। सो आराम से ये वाली विंडो में चाय पीती हूँ। बहुत ही अच्छी हवा आती है इस साइड से, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा हवा आती है कि विंडो को ही बंद करना पड़ता है। सो चलिए मैं चाय को एंजॉय करती हूँ और आपसे करती हूँ बातें बाद में। हेलो एंड अगेन वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी तक का आपने मेरा रूटीन तो देख ही चुके हो अभी तक। अभी बस मेरी चाय हुई है और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि जब कुछ एक्स्ट्रा काम करना रहता है ना, तब ऐसे लगता है कि नहाने से पहले वो हो जाए। मतलब जैसे अभी नहाने से पहले, मतलब जो काम नहाने से पहले हो सकते हैं बस वही। सिंक में ना बहुत ज़्यादा पानी भरने लगा है, मुझे नीचे का साफ़ करना है। एक बार चेक करूँगी, पता नहीं क्या अटक रहा है, हर बार ऐसा हो रहा है, तो वो अच्छे से क्लीन करना है। ड्राई बालकनी ऑलमोस्ट मैंने ना क्लीन कर दी है। मुझे होम टूर की रिक्वेस्ट आ रही है, किचन टूर की रिक्वेस्ट आ रही है, बट सच बताऊं ये सारे वीडियोस बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले तो सब सिस्टमेटिक रखना पड़ता है, येस, क्योंकि हम सबको ही पता है, हम कोशिश करते हैं, ऑलरेडी रहता है, लेकिन फिर भी जब हम उसे प्रेजेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो और अच्छे से दिखे। सो इसलिए थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी और जल्दी मैं आप लोगों के साथ मेरा एटलीस्ट किचन टूर तो भी मैं पहले लेके आऊँगी, क्योंकि किचन ऑलमोस्ट मेरा क्लीन हो चुका है। नवरात्रि के पहले मैं सारी क्लीनिंग कर लूँगी। नवरात्रों को भी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जितना होता है उतनी मैं क्लीनिंग कर लूँगी। मैं वार्डरोब और ड्रेसिंग को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। वार्डरोब को मैंने ठीक कर चुकी थी, मेरा जो पोर्शन उसका भी मैंने वीडियो शेयर कर चुकी थी। और अभी बहुत दिनों से ना बारिश हो रही थी, सो बहुत दिनों से बारिश हो रही थी और उसकी वजह से जो मैंने इस साइड प्लांट्स रखे हैं, छोटे छोटे पौधे रखे हैं, उस पर पूरा पानी आके उस पे से मिट्टी उछल उछल के सब बाहर निकली है। तो उसे मैं सोच रही हूँ आज क्लीन कर लूँ, क्योंकि ये एरिया भी थोड़ा सा ना गंदा दिखता है। अभी अभी बारिश आई होप चली गई है, क्योंकि आसमान में दिखाती हूँ मैं। और ये देखिए, ये ना सब मिट्टी बाहर निकली है, वहाँ पे फिर मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो इसे मैं सोच रही हूँ आज मैं क्लीन कर लूँ। और ये अपनी बाप्पा की मिट्टी भी देखो, ये ना इस तरीके से सूख जाती है और फिर भी मैं इसे और रखूँगी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा मॉइस्चर होगा। क्योंकि फिर एक बार रैप करके रखते हैं ना इसको, रैप आई मीन कैरी बैग में अगर इसे पैक करके रखते हैं तो उसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में इसे ना करके रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसे यूज़ करोगे तो उसे पाउडर बनाने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो और ये देखिए थोड़ी सी गीली लगी रही है मुझे, आई डोंट नो, क्योंकि बारिश ही थी तो इसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा।
तो चलिए काम को स्टार्ट करते हैं। और ये जो वॉश बेसिन है इसमें बहुत दिनों से पानी अटक रहा था, और पानी जब अटकता है तो नीचे जो पाइप है उसमें से भी लीक होता है, और जब लीक होता है ना तो गंदी से स्मेल आने लगती है, और जगह मुझे कम पड़ती है, इसलिए थोड़ा बहुत सामान मैंने अंदर भी रखा था। और मैंने देखा सोप भी गीली हो चुकी थी, पानी लीक हो चुका था, और अभी मैं ये सोप जो है उसे सुखाने के लिए ड्राई बालकनी में रख देती हूँ। आई होप वो सूख जाए, और इसे मैं फ़िक्स कर दूँगी। जो भी वाटर लीक हो रहा था या फिर पानी अटक रहा था वो तो हो जाएगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। जैसे अभी ये छोटा सा काम है, ये तो बार बार हम हस्बैंड को या फिर जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि बर्तन धोने का काम भले ही हमारे घर हाउस हेल्पर आती हो, लेकिन उसके ऊपर पानी लीक हो रहा है, अटक रहा है, ये सब ध्यान हमको रखना पड़ता है। जस्ट ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, इसके अलावा ये जो 4-5 मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना, इसके अलावा जो भी हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं उसे कोई भी नोटिस नहीं करता है। ये हम कब करते हैं, कितनी बार करते हैं और कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसके ऊपर कभी भी किसी का ध्यान नहीं रहता है। हाँ, जब हम खाना नहीं बनाते, कभी बर्तन पड़े रहे या फिर कपड़े नहीं धुले, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया जाता है, क्योंकि वही लोगों को मेन इंपॉर्टेंट काम लगते हैं। ऐसा लगता है बस यही काम है, हाउसवाइफ है मतलब घर का काम कर रही है, मतलब बस खाना बनाना है, 2 टाइम का क्या है, 2 ही तो लोग हैं या फिर 4 लोग हैं, जो भी जितने भी लोग हैं उनके लिए खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े तो मशीन में धुल जाते हैं, आजकल सभी की यहाँ मशीन रहती है, तो क्या काम रहता है, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है। बस ये सब करके बैठना है, फिर से वापस शाम को खाना ही बनाना है। लेकिन ये जब आप ऑब्ज़र्व करोगे, जब कभी खुद करके देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें रहती है। हाउस हेल्पर ना ये सब कामों पे कभी ध्यान नहीं देती है। ये सब कामों के लिए हाउस हेल्पर हम लगा भी नहीं सकते, वो तो सिर्फ मेन काम करके चली जाती है। लेकिन इतना बड़ा घर रहता है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें रहती है जिसका पूरा ध्यान जो है वो एक हाउसवाइफ रखती है। लेकिन गलती से अगर आपको कहीं जाला दिख गया या कहीं धूल दिख गई या फिर कहीं गंदगी दिख रही है, तो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके फट से हम बोलते हैं कि यहाँ पे कितनी गंदगी हो रही है, तुम्हें तो कुछ काम ही नहीं है, बस खाना बनाती हो, बर्तन धोती हो, ये चीज़ें कितनी गंदी हो रही है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अभी तक हमने अगर वो चीज़ साफ़ नहीं की रहती तो अभी तक वो कितनी ज़्यादा गंदी पड़ी होती, कितनी काई जमी होती यहाँ वहाँ पे, तो वो साफ़ हो गई रहती है। लेकिन ये सब कामों में कभी ध्यान नहीं रहता है, कभी हम इग्नोर कर देते। आखिर हम भी मतलब हाउसवाइफ है, मतलब कोई रोबोट नहीं है, हम भी इंसान ही हैं, तो इन सब कामों के तरफ कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। हर कोई हाउसवाइफ चाहती है कि मेरा घर सुंदर दिखे, प्रेजेंटेबल दिखे, और वो कोशिश करती है उसे करने की, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी रह जाती है। सो प्लीज़ उसे इग्नोर करो। इन छोटी छोटी कामों के लिए कभी उसको अप्रिशिएट करके देखना। जब आप अप्रिशिएट करते हो किसी भी काम के लिए, आप खुद का एग्जाम्पल लो, जब आप ऑफिस का काम करते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन जब कोई आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो कितने एनर्जी के साथ, कितने डबल एनर्जी के साथ आप वो काम करते हो। सो प्लीज़ इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो, कभी अप्रिशिएट करना सीखो, कभी उनको एक दिन छुट्टी दे के देखना उनको कितना अच्छा लगता है। ये बात मेरे साथ भी हुई है, मेरे साथ भी मुझे भी ये बोला गया है कि यहाँ पे जाला है, यहाँ पे धूल है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितनी चीज़ें करती हूँ। सो अभी तो मैं उसे इग्नोर करना छोड़ देती हूँ। हाँ है तो या तो फिर मेरे जैसे बन जाओ, या तो फिर दूसरा ऑप्शन मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो अभी इग्नोर कर देती हूँ। मेरा जब मन करेगा तब मैं करूँगी, नहीं किया तो नहीं करूँगी। सो ऐसा कर लो फिर। तो ये जो पौधों का जो आज मैंने काम किया है वो भी मुझे काफ़ी दिनों से करना था, जिसके लिए मुझे बोला भी गया है बहुत बार, लेकिन मुझे पता था कि बारिश का मौसम है, ये फिर से गंदा होने वाला है। अभी भी मुझे पता है कि बारिश आई तो फिर से गंदा होगा, लेकिन फाइनली मतलब ऑलमोस्ट बारिश अभी उतनी नहीं आएगी, ऑलमोस्ट चली गई है, तो फाइनली मैंने वो क्लीन कर दिया है। इसके लिए भी मेहनत लगी है, मुझे पता है मिट्टी है तो वापस गिरने ही वाली है, लेकिन अभी के लिए तो एकदम क्लीन हो गया है। और इसके अपोजिट आधी बालकनी मैंने अभी क्लीन की है। ये यहाँ पे देखिए, ये सब रियांश के खिलौने और ये सब पड़ा है, इसको भी मुझे अच्छे से क्लीन कर लेना है। और ये सब क्लीन करने के बाद फिर मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद फिर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। एटलीस्ट मेरा कुकर लग जाता है, और कुकर सीटी होने तक मैं एक साइड पूजा कर लेती हूँ। और आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, सुबह मैंने एक बनाना खाया था। तो सत्तू सबसे बेस्ट ऑप्शन है यार, मतलब रियांश घर पे रहता है तो ब्रेकफास्ट तो बनता ही है, लेकिन अश्विन अभी जिम जाते हैं तो उनका अलग रूटीन हो गया है, और मेरे लिए तो सत्तू बेस्ट है अभी, तो इसलिए मैं
सत्तू बना के खा लेती हूँ, तो वही मैं अभी कर रही हूँ। कोन कुटिले में कवन कार्य मम जनिके साराहू करिमज ऐसा निर्भय निश्चल सम सकला पाहू सतगुरुनाथा हाथ जोड़ी तो अंत नको पाहू उकलुनी मनीचे हित गुज सारी वद कवना दाऊ। पूजा भी मेरी ऑलमोस्ट हो गई है और रोज़ की पूजा मेरी बहुत सिंपल रहती है। सिर्फ गुरुवार का दिन रहता है, उस टाइम पूजा भी अलग लगती है और टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और पूजा होने के बाद चलिए फिर आ जाते हैं अपने मेन काम पे, जो सबको दिखता भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, वो है खाना बनाना। तो खाना में मेरा कुकर तो बन चुका है। अभी मैं आज शिमला आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी, बस यही सिंपल खाना रहता है रोज़ का। और घर के लोग तो छोड़ो, लेकिन अभी तो बाहर के लोग भी बोलते हैं, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे वीडियोस के लिए बोलते हैं। अगर आप कुछ दूसरा कर रहे होंगे तो आपको शायद दूसरी चीज़ के लिए भी बोलते होंगे। जैसे मुझे सुनने को मिलता है कि तुम ये सब काम कब करती हो, वीडियोस ही बनाती हो, तो ये सब काम के लिए कैसे टाइम निकालती हो। तो मैं उन सब को बताना चाहूँगी कि ये सारे काम को मैनेज करके मेरा जिसमें इंटरेस्ट है उसके लिए भी मैं टाइम देती हूँ। और बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, तो अगर हमारा कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो हम कैसे भी करके उस चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं। तो वैसे भी मेरा इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, तो उसे मैं कैसे भी करके टाइम निकाल के मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ आप भी कभी ऐसा करके देखो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसे करके देखो। बाकी घर के काम तो दिन भर में करने ही है, वो तो होने ही वाले हैं, करने ही, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्ट वाला काम आप करोगे तो उसकी खुशी एक अलग मिलेगी। सो कभी करके देखो, क्योंकि ये जो बात है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, ये तो होने वाली है, कभी स्टॉप नहीं होगी। तो या तो फिर इसके साथ जी लो, या तो फिर इसे इग्नोर करने की कोशिश करो। जैसे मैंने अभी सीख लिया है, पहले मैं भी बहुत ज़्यादा माइंड करती थी कि इसने ऐसा बोल दिया, लेकिन अभी मैंने इग्नोर करना सीख लिया है। मुझे पता है मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, किस में मेरा इंटरेस्ट है, वो मैं चीज़ें कर रही हूँ। घर का काम तो ऑफकोर्स मैं करती हूँ, आपको पता है मेरे यहाँ कोई हाउस हेल्पर नहीं है और मुझे रखना भी नहीं है, एटलीस्ट अभी के लिए तो भी। सो इग्नोर करो, बहुत अच्छा लगेगा। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, अपना काम करो और खुश रहो। ये जो मैं भी अभी करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अभी। और ये जो मैंने आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, जो भी मेरे व्यूज़ या फिर जो भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे कोई रिलेट करता है या आपके इसके ऊपर क्या व्यूज़ है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अगर कमेंट करके बताओगे कि आपको ये सब कैसा लगा, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर की। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं, अभी 1 बजने वाला है, पूरे ख़त्म नहीं हुए हैं। बहुत हवा आ रही है इस साइड से, पता नहीं मुझे मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। खाना मैंने फटाफट बना लिया, फिर प्लेटफॉर्म साफ़ करना है, ये टॉप भी साफ़ करना है, बर्तन भी पड़े हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा 10 मिनट बैठ जाऊँ, क्योंकि और भी कंटिन्यू करूँगी तो शायद ये 2 या 3 बजे तक का मेरा रूटीन हो जाएगा। तो यही मैं स्टॉप करूँगी, 1 बजे तक का मैंने आपको मेरा रूटीन बता दिया। और अभी मैं 10 मिनट बैठ जाती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ना मेरा ये लेफ़्ट पाँव बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। आई डोंट नो क्या हो चुका है, क्या हुआ है, आई डोंट नो क्या हुआ है। एक बार मैं डॉक्टर के पास जाके आई हूँ, मुझे लगता है दोबारा भी जाना पड़ेगा। मेरी मेडिसिन चल रही है लेकिन पाँव ठीक हुआ नहीं है, तो उसकी वजह से और कुछ करने की इच्छा रही तो वो भी नहीं होता है अगर कुछ दुख रहा हो तो ये जो बाकी के काम बचे हुए हैं वो मैं लंच के बाद कर लूँगी। और कभी मैं आप लोगों के साथ एकदम मॉर्निंग मतलब 7 to 3 बजे तक का रूटीन भी शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग जो होते हैं वो देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।